गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम योर एसएसटी टीचर। तो बेटा आज हम हमारा थर्ड चैप्टर करेंगे जियोग्राफी का, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे कि है ना, हमारा काफ़ी सिलेबस हो चुका है ऐसे 1 के अकॉर्डिंग, तो एक ही चैप्टर बचा है, तो हम थर्ड चैप्टर आज करेंगे अवर चेंजिंग अर्थ। तो जो हमारी अर्थ में है ना चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है ना, हम उसके बारे में आज बात करेंगे इस चैप्टर में। लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज लिथोस्फीयर। तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगी। तो आपको जैसे पता ही है कि जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है वो छोटी बड़ी 7 प्लेटों पे ऐसे डिपेंड है। ये आपने पहले भी मैंने बहुत बार कराया है आपको। छोटी बड़ी 7 प्लेट्स हैं। तो कुछ जिन पे ओशन है उन्हें ओशनिक प्लेट बोला जाता है, जिन पे कॉन्टिनेंट है उन्हें कॉन्टिनेंटल प्लेट बोला जाता है। तो इन प्लेट्स के बारे में पूरी की पूरी है ना लिथोस्फीयर पार्ट है, इसी पे ही हमें कह सके डिपेंड है या खड़ा है। इट इज़ बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मेल्टेड मैग्मा इनसाइड द अर्थ, मेल्टेड मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन सर्कल मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। तो आपको जैसे पता ही है कि ये हमारी ऐसे प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपस में से कंबाइन है, जुड़ी हुई हैं। तो इसके नीचे क्या है, पूरे का पूरा मैग्मा है। तो अर्थ घूमती है तो वो मैग्मा और गर्म हो जाता है, तो पृथ्वी के किसी कमज़ोर भाग को ऐसे तोड़ के बाहर आ जाते हैं, तो वोल्केनो फटते हैं। इसी के कारण अर्थक्वेक होता है। फिर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्लेटों में हलचल होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉज चेंज ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इन्हीं की वजह से है ना, प्लेटों की मूवमेंट की वजह से अर्थ की सरफेस में हलचल होती रहती है। तो जैसे आपको पता ही है लिथोस्फीयर क्या है, धरती के ऊपरला भाग है ना, 3 है। जैसे हमने बहुत बार किया, पृथ्वी के 3 भाग है, हम लेयर्स बोल सकते हैं। सबसे ऊपर है क्रस्ट, मेंटल, उसके बाद है कोर। 3 पार्ट बोले जाते हैं, मेन पार्ट है। एंडोगेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। एंडोगेनिक जो पृथ्वी के नीचे होती है ना मूवमेंट, सडन मूवमेंट होती है। इससे क्या होता है, अर्थक्वेक और वॉल्केनो फटते हैं, ठीक है। ये वॉल्केनो तो मैंने आपको इतने बार डिटेल में कराया है, पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये वॉल्केनो फटने का क्या कारण है, ठीक है। पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो गोल होने की वजह से वो घूमती भी रहती है ऑलवेज। कई बार टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, जैसे प्रेशर कुकर है हमारा, अगर प्रेशर कुकर की सीटी ना हो तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी अर्थ में कोई सीटी तो लगी नहीं हुई है ना, जिससे उसका जो हाई टेम्परेचर बाहर निकल जाए। तो वो अपने आप ही जहाँ से पहले ही वॉल्केनो वहाँ से फट के बाहर आ जाता है, ठीक है। बाहर आ जाने, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वॉल्केनो फटना, ठीक है। वॉल्केनो इरेक्शन बोला जाता है। होप आपको समझ आया होगा। ये हमारा वॉल्केनो था। सिमिलरली व्हेन लिथोस्फीयर प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। वाइब्रेशन कैन भी, देखो कई बार अर्थ वाइब्रेट होती है, ठीक है। वाइब्रेशन होने से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक ये राउंड राउंड में ही होता है, ठीक है। जो हमारा ऐसे 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 ही आगे बढ़ता है, ठीक है। ऐसे गोल गोल मोशन में आगे बढ़ता है हमारा अर्थक्वेक। तो जहाँ धरती के नीचे यहाँ से ये शुरू होता है उसे फोर्स बोला जाता है, उसे केंद्र बोला जाता है, ठीक है। तो जो धरती के ऊपर इसका केंद्र बनता है उसे एपिक सेंटर बोला जाता है। हमारे यहाँ कितनी बार अर्थक्वेक आया है ना, तो उसका मोस्ट ऑफ एपिक सेंटर कहाँ बनता है, अफ़गानिस्तान में। क्योंकि वहाँ जो हमारी प्लेट है ना, नॉर्थन इंडो प्लेट है, इंडो यूरोपियन प्लेट है ना,
तो वहाँ पे उसका सेंटर पॉइंट बनता है, क्योंकि वहाँ पे उस प्लेट का किनारा है। जैसे कि गुजरात में ज़्यादा अर्थक्वेक आया है, ज़्यादा भयानक, क्योंकि वहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का किनारा है। जहाँ किनारे हैं वहाँ पे हलचल होती है। तो ये अफ़गानिस्तान में हलचल इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ एपिक सेंटर बनता है, क्योंकि वहाँ इंडो यूरोपियन प्लेट का सेंटर पॉइंट नहीं बोल सकते हम, एक किनारा है। ये अर्थक्वेक था। उसके बाद ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन इंटायरली द minimized if we prepared beforehand. Some common earthquake, ये देखो, ये गुजरात की है ना, ये केस स्टडी है, ये गुजरात की आपको पिक दिखाई दे रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा भयानक अर्थक्वेक आया था। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का किनारा है, वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आ जाते हैं। ये केस स्टडी है पूरे का पूरा, है ना। तो ये बताया गया है हमें कैसे करना चाहिए, है ना, अर्थक्वेक आ जाए तो। सेफ स्पॉट, है ना, अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट इनसाइड द कॉर्नर और वॉल। तो पहले तो यही बात है कि हमें घर से बाहर ही निकल जाना चाहिए, हमारे आसपास किसी खुली जगह पे जाना चाहिए। लेकिन बड़े शहरों में इतनी खुली जगह नहीं होती, तो किसी डेस्क के नीचे, है ना, ऐसे बताया गया है, कहीं ऐसे छुप जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस, एरिया अराउंड चिमनीज, विंडो, शेल्टर इंक्लूड मिरर, पिक्चर फ्रेम, इन चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये गिरती हैं तो नुकसान करते हैं। बी प्रिपेयर्ड, स्पेंड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड फैमिली। तो सबको बता दो भूचाल आने वाला है। हमारे यहाँ तो कि बहुत पहले ही पता चल जाता है, तो लोग ऐसे वेट करते रहते हैं, लेकिन अर्थक्वेक आता ही नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है। मेजर लैंड फॉर्म्स, द लैंड, इसकी लैंड फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? मेजर लैंड फॉर्म जो हैं, जो बनती हैं, भू आकृतियाँ। लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदर एंड इरोजन। तो एक वेदरिंग है, एक इरोजन है, ठीक है। तो वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप द रॉक ऑन द अर्थ। तो वेदरिंग का जब है ना, जैसे वेदर की वजह से जो है ना रॉक्स वगैरह टूटते रहते हैं, है ना, उसको वेदरिंग। इरोजन इज वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो इरोजन है, इरोजन की वजह से, जैसे पानी से इरोजन होना, है ना, आइस से, विंड से। तो ये मेन फॉर्म्स है। उसके बाद वर्क ऑफ रिवर, तो रिवर के क्या क्या काम है उसके बारे में है। As the river enter the plain, twists a turn, forming large bends known as meander due to the continuous erosion as a deposit along the sides of meanders। and ये इसके डिफरेंट दिखाए गए हैं, जैसे लीव्स बनते हैं, meanders बनते हैं, फ्लड प्लान्स वगैरह। तो फ्लड प्लान्स क्या है? किसी भी, है ना, जब किसी नदी का पानी जहाँ उसके पूरे बड़े एरिया में फैल जाता है, तो उसे फ्लड प्लान्स बोला जाता है। द राइस बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। तो इसके जो किनारे होते हैं उसे लीव्स बोला जाता है। एज द रिवर अप्रोच द सी, स्पीड ऑफ द फ्लो वाटर डिक्रीज एंड रिवर बीइंग टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो कहीं अलग अलग, है ना, छोटी छोटी भागों में बट जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। The river becomes slow that being deposit it load each distributive form its own mouth. The collection of sediments form all the mouth from the डेल्टा। तो ऐसे है ना, एक बड़ी जगह में पानी का फैलना क्या होता है? डेल्टा कहलाता है। हमारे यहाँ फेमस डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा एंड कावेरी नदी का डेल्टा भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वर्क ऑफ सी वेव्स, तो सी वेव्स क्या क्या काम करती हैं? जैसे है ना, ये स्टैक है, ये सी आर्च है, ये सी केव्स है ना, ये वेव की वजह से बनते हैं, जो लहरें आती जाती रहती हैं उससे बनते हैं।
वर्क ऑफ आइस। तो आइस क्या है? आइस की वजह से ही हमारी नदियों में सारा साल पानी आता रहता है। तो आपको पता ही है, जैसे ग्लेशियर है। व्हाट इज ग्लेशियर? ग्लेशियर इज रिवर ऑफ आइस, स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। तो धीरे धीरे ये पिघलती रहती है और सारा साल नदियों में पानी आता रहता है। तो ये आइस का मेन काम है। वर्क ऑफ विंड। तो विंड का क्या काम है? इनका कुछ खास काम हम पढ़ेंगे, क्या काम है। एज अ एक्टिव एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपॉजिट इन द डिजर्ट इज विंड। ठीक है। इन डिजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम। आप डिजर्ट एरिया में जो रॉक्स हैं वो मशरूम शेप में होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो विंड की वजह से होते हैं, वेदरिंग होती रहती है विंड की वजह से। देयरफॉर सच रॉक्स आर नैरोस्ट बेस एंड वाइडर टॉप। ठीक है, उसकी टॉप मशरूम की तरह होती है और जो उसका बेस है वो थिन होता है, बिल्कुल मशरूम की तरह। इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट द फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही है ना, हवा से बनते रहते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स में जो लूज सैंड है उससे है ना, जो होते हैं बनते हैं ड्यून्स बनते हैं, उसे सैंड ड्यून्स बोला जाता है। टीले बोलते हैं, रेत के टीले। तो ये हमारा चैप्टर था चेंजिंग का अर्थ। हमने अर्थ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पढ़ी, कौन कौन सी हैं, जैसे कि है ना वेदरिंग वगैरह, इरोजन। उसके बाद पेयर्स के बारे में पढ़ा। तो होप आपको चैप्टर समझ आए। बहुत इजी चैप्टर है, तो आप इसे रीड कर लेना तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। थैंक्स।